में अगर हम लोगों ने जागरण नहीं किया, लोगों को जगाया नहीं, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग न जाने किस अंधकार की ओर हम लोग को लेकर के जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि जो जो वक्ताओं ने आपसे कहा होगा और समझाया होगा, वो आपने लिख लिया होगा या आपने अपने दिमाग में बात रख ली होगी कि हम लोगों के सामने कितनी बड़ी लड़ाई है। मैं बधाई देना चाहता हूं बांदा और चित्रकूट और आसपास के कार्यकर्ता जो लगातार पिछले 2 दिन से इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। जहां हम इतिहास के पन्ने जब पलटते हैं और बुंदेलखंड की बात हो, तो ठीक ही कहा है किसी ने कि सबसे पहले हमें रानी लक्ष्मीबाई का योगदान याद आता है। जहां रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के खिलाफ खड़ी हो गई और अपने अधिकारों के लिए उन्हें लड़ना पड़ा और बाद में उनकी जान भी चली गई। रानी लक्ष्मीबाई के साथ साथ झलकारी बाई लगातार साथ देती रही, संघर्ष करती रही, हम भूल नहीं सकते। और अगर हम जब चित्रकूट को याद करते हैं तो सबसे पहले भगवान श्री राम याद आते हैं हम लोगों को। हमें याद है कि चुनाव से पहले हम लोगों ने चित्रकूट में भी शिविर किया था और उसका असर ये रहा कि हम चित्रकूट भी जीत गए, पूरा नहीं जीत पाए। बांदा में भी और चित्रकूट में भी पार्टी को पहले से बढ़कर के वोट मिला। जब हम चित्रकूट याद करते हैं और उसके बारे में इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो गोस्वामी तुलसीदास को हम नहीं भूल पाते हैं। हनुमान चालीसा, यहाँ समाजवादी लोग जितने हैं, हनुमान चालीसा कई लोगों को तो पूरा याद है या कभी कभी वो हनुमान चालीसा सुनते भी हैं। और आज तो आधुनिक जमाना ऐसा है, मोबाइल को खोलो, टाइप करो और अपने आप हनुमान चालीसा बजने लगता है। तो ऐसा लगता था कि बॉल चिपका करके अपनी हॉकी से चल रहे हैं। उस समय के सबसे तानाशाह जिसको आज भी हम लोग जानते हैं, कभी कभी अपनी सरकारों को भी उस नाम से बुलाते हैं, हिटलर। सुनने में आता है कि हिटलर ने भी कहा कि तुम जर्मनी की टीम में आ जाओ। वो जर्मनी की टीम में नहीं गए, भारत की टीम से खेलते रहे। लोगों ने यहां तक हॉकी उनकी निकाल करके देखा, कहीं ऐसा तो नहीं कि हॉकी पर कुछ ऐसी चुंबक हो जिसकी वजह से ये बॉल चिपक जाती हो। लेकिन जब हॉकी देखी तो वो उनका हुनर था, उनकी काबिलियत थी, जिसकी वजह से वो हॉकी की बॉल को अपनी हॉकी के साथ लगा करके देश को, जो हॉकी का जादूगर कहा गया, शायद दूसरा प्लेयर आज न हमारे देश में न दुनिया में जो ध्यानचंद का मुकाबला कर सके। बुंदेलखंड में सब कुछ है और सब कुछ किया जा सकता है। जो छूट गई चीजें उनको हम समाजवादियों को जोड़ने का काम करेंगे। अगर ध्यानचंद जी के नाम पर समाजवादियों ने स्टेडियम बनाया झांसी में, वही इलाज के लिए 500 बेड का अस्पताल भी वहीं बनाया। मुझे याद है मैं बांदा आया था, जब मैं आके जिला अस्पताल में गया था और जिला अस्पताल में मैंने देखा कि बहुत भीड़ है, डॉक्टर पर्याप्त नहीं है। एक तो डॉक्टर है जिनका नाम बहुत, उनसे सब दिखाने आ रहे हैं। मैंने वहां के डॉक्टरों से पूछा कि क्या चाहते हो आप? उन्होंने कहा ये अस्पताल बहुत पुराना हो गया है, अगर ये अस्पताल बड़ा बन जाए तो हम लोग मरीजों को ज्यादा देख लेंगे
उनको बैठने की भी सहूलियत हो जाएगी तो अच्छा देख सकेंगे मरीजों को, गरीबों को। उसी समय तय किया था और बड़ा अस्पताल जिला बनाने का काम किया था। मैंने अपने लोगों से पूछा कि जो समाजवादियों ने जिला अस्पताल दिया था वो बन गया कि नहीं बन गया। उन्होंने बताया कि वो बन के तो खड़ा है, लेकिन आज तक उसमें न डॉक्टर है, न दवाई है, न कोई इंतजाम है। वो वैसी बिल्डिंग की बिल्डिंग खड़ी है। यहाँ कभी गवर्नर आए थे, उनसे भी मैंने बातचीत की। उन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेज में इन चीजों की जरूरत है। मुझे याद है जो उन्होंने बताया था और जो विभाग कह रहा था, उन सब चीजों को इंतजाम कर दे दिया। और उसका परिणाम ये हुआ कि बाधा में मेडिकल कॉलेज पूरी तरीके से तैयार हो गया और हम लोगों ने उसको शुरू भी किया। हम लोगों ने शुरू तो कर दिया, हमारी सरकार नहीं बनी, लेकिन जो चीजें पूरी होनी चाहिए थी, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भेदभाव कर करके वो मेडिकल कॉलेज आज भी अधूरा है। न वहां पर प्रोफेसर्स हैं, न असिस्टेंट प्रोफेसर है, फैकल्टी की कमी है, नर्सिंग स्टाफ की कमी है। जो सहूलियत मिलनी चाहिए डॉक्टर को सीखने समझने की, वो तमाम कमियां हैं। उसके बाद ऐसे ही मेडिकल कॉलेज चला रहे हैं, लेकिन इनके सामने मजबूरियां ये सच नहीं लिख पाते हैं। ये जानते हैं अगर सच लिख दिया तो पुलिस वाले आएंगे, रात के 2 बजे दरवाजा खटकाएंगे तुम्हारे घर का। बताओ ये बात सच है कि नहीं सच है? और अब तो अखबार टीवी वाले, मैं तो बधाई देता हूं, अगर लाइव चल रहा होगा तो लाइव बात जाएगी। अब तो अखबार और टीवी वाले भी हिसाब किताब करके लिखते हैं, जैसा उनका बजट वैसी उनकी भाषा। इनसे सोचिए हमारे और आपके सामने कितनी चुनौती है। बताओ हमारे और आपके सामने चुनौती है कि नहीं है? हमारे और आपके सामने इतनी बड़ी चुनौती है कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि जिनसे हमारा आपका मुकाबला है वो कहो भगवान की कसम खा करके भी झूठ बोलने लगे हैं। बताओ वो भगवान की कसम खा करके झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? यहाँ गंगा मैया तो नहीं है, लेकिन ये जो पानी जितना कुछ बह के जा रहा है बांधा का, सब गंगा मैया में जा रहा होगा। चाहे वो नाली का हो, नाले का हो, नदी का हो, बरसाती नाले का हो या यमुना का हो, सब गंगा मैया में जा रहा है। इन्होंने कसम खाई थी कि गंगा मैया को हम साफ कर करके दिखाएंगे। देखो जाकर के गंगा मैया की हालत क्या है। और केवल यही नहीं, जो शपथ लेते हैं वो कसम से कम नहीं है। याद कीजिए शपथ यही तो ली गई थी कि हम अपने किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। यहाँ जितने बैठे लोग हैं बताओ किसान भाइयों किसकी आय दोगुनी हो गई? और आज तो हर चीज रखी हुई है, मोबाइल में टाइप करो, कब का भाषण सुनना है वो भी निकल करके आ जाएगा। जो देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि आने वाले समय तक, उनसे कहिए कि अपना पिछला भाषण सुनिए, लाल किले पे क्या कहा था आपने, हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। बताओ हमारे बांदा, चित्रकूट और बुंदेलखंड के किसान भाइयों, अगर किसी की आय दोगुनी हो गई हो तो